यह कहानी है संतोष नाम के एक लड़के की, जो एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह बहुत ही गरीब परिवार से था। घर की छत से पानी टपकती थी और उसके पिताजी खेतों में मजदूरी किया करते थे। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर कुछ पैसे जुटाती थी, जिससे वह घर संभालती थी। संतोष अक्सर सोचता रहता था, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या गरीबी कभी खत्म नहीं होगी? लेकिन एक दिन गांव के मंदिर में एक संत आए। लोग उन्हें बाबा परमेश्वर कहते थे। बाबा ने सबको जीवन की बातें समझाईं। संतोष भी वहां बैठा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी। बाबा ने कहा, बेटा, गरीबी कोई किस्मत की लकीर नहीं होती है। यह हमारी सोच और कर्म का परिणाम है। अगर तुम 5 बातों को समझ लोगे तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। संतोष ने वही 5 बातें जीवन में अपनाई और यही उसकी सफलता की कहानी बनी। यहीं से वह सफल हुआ। पहली बात है समय का सही उपयोग करना। समय सबसे बड़ा धन है। गरीब और अमीर दोनों के पास दिन के 24 घंटे बराबर होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कोई समय को गंवा देता है और कोई उसे सही जगह पर इस्तेमाल करता है और आगे बढ़ता है। संतोष अक्सर दोस्तों के साथ बेकार की बातें करता था, ताश खेलता और मोबाइल पर समय बर्बाद करता था। दोस्तों के साथ इधर उधर घूमते भी रहता था। उस दिन से उसने निश्चय किया कि वह सुबह जल्दी उठेगा और हर घंटे का हिसाब रखेगा और समय को सही जगह पर इस्तेमाल करेगा। धीरे धीरे उसने पढ़ाई और छोटे छोटे कामों में समय लगाना शुरू किया। वह खेतों में पिताजी की मदद करने लगा। साथ ही खाली समय में गांव के बच्चों को पढ़ाता और कुछ पैसे कमाने लगा। उसने महसूस किया कि समय बचाकर ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। दूसरी बात है ज्ञान और कौशल का महत्व। धन कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन ज्ञान और कौशल ऐसा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जिस इंसान ने सीखना बंद कर दिया, उसने बढ़ना बंद कर दिया। संतोष ने यह बात दिल से लगा ली। उसके पास कॉलेज जाने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने लाइब्रेरी से किताबें पढ़ी, इंटरनेट से मुफ्त कोर्स किए और खेती से जुड़ी नई तकनीकें सीखी। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। उसने डिजिटल मार्केटिंग और मोबाइल रिपेयरिंग भी सीखी। जहां दूसरे लड़के सिर्फ नौकरी के सपने देखते रहते थे, वहीं संतोष अपने कौशल से पैसे कमाने लगा था। तीसरी बात है बचत और निवेश की आदत। जिसने कमाया और खर्च कर दिया, वह हमेशा गरीब ही रहेगा। लेकिन जिसने थोड़ी भी कमाई से बचत करना सीख लिया, वह धीरे धीरे अमीर बनता जाएगा। पैसा पेड़ की तरह है, उसे बोओगे तो और भी बढ़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। संतोष पहले जैसे ही पैसे मिलते चाय पकौड़े और बेकार चीजों में खर्च कर देता था। दोस्तों के साथ भी पैसा खर्च कर देता था। लेकिन अब उसने हर महीने कुछ न कुछ पैसा बचाना शुरू कर दिया। उसने 2 गाय खरीदी, जिससे दूध बेचकर पैसे आए। फिर कुछ सालों में उसने छोटा सा डेयरी बिजनेस खड़ा कर लिया। उसकी बचत ने ही उसका भविष्य बनाया। चौथी बात है सही संगत और पहचान बनाना। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। अगर तुम आलसी और नकारात्मक लोगों के साथ बैठोगे तो जीवन में गिरोगे, लेकिन अगर मेहनती और सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो ऊपर उठोगे और सफल इंसान बनोगे। संतोष ने यह बात को समझ लिया था। उसने उन दोस्तों का साथ छोड़ दिया जो दिन भर नशे और आलस में रहते थे। अब वह गांव के प्रगतिशील किसानों और शहर से आने वाले व्यापारियों से जुड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ी। उसे नए कामों और बिजनेस के आइडिया मिले। एक दिन एक व्यापारी ने उसे शहर बुलाया और कहा, तुम्हारे दूध का बिजनेस अच्छा है, क्यों ना हम इसे बड़े स्तर पर करें। इस बात से संतोष भी सहमत हुआ। यही उसका जीवन बदलने का मोड़ था। 5वीं बात है हार न मानने की ताकत। बाबा परमेश्वर ने अंत में कहा, गरीबी से अमीरी का सफर आसान नहीं है। कई बार असफलताएं आएंगी, लेकिन जो गिरकर भी बार बार उठता है वही अंत में जीतता है, और जो हार मान लेता है वह असफल ही रहता है। संतोष ने यह बात भी याद रखी। कभी दूध खराब हो जाता, कभी व्यापारी धोखा दे देते, कभी नुकसान होता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता से उसने नया सीख मिला। धीरे धीरे उसका बिजनेस गांव से निकलकर शहर तक फैल गया। कुछ सालों बाद संतोष वही गरीब लड़का अब एक सफल व्यापारी बन चुका था।
गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके पास काम मांगने आते थे। वह अक्सर युवाओं को बुलाकर वही 5 बातें समझाता जो उसने बाबा परमेश्वर से सीखी थीं। समय का सही उपयोग करो, ज्ञान और कौशल सीखते रहो, कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा बचाओ और निवेश करो, सही संगत और नेटवर्क बनाओ, हार मानने के बजाय निरंतर प्रयास करो। गरीबी कोई स्थायी पहचान नहीं है। अगर इंसान इन 5 बातों को समझकर अपनी जीवन में अपनाता है तो चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, वह धीरे धीरे गरीबी से निकलकर अमीरी की ओर बढ़ ही जाता है और सफल हो ही जाता है। बाद में संतोष ने अपने माता पिता के लिए शहर में एक घर बनवाया और वहीं रहने लगा। वह बहुत ही सफल व्यापारी बन चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कुछ बातों को समझकर हम अपनी जीवन में सफल हो सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।